भारतीय नेवी को मिला बड़ा हथियार। इसरो ने नेवी के लिए छोड़ा उपग्रह। अब हिंद महासागर में नेवी की ताकत बढ़ी। चीन पानी में भारत की जासूसी नहीं कर पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। चीन दुनिया का सबसे भूखा नंगा देश है। चीन को जमीन की इतनी भूख है कि वो जहां जाता है वहां जमीन पर कब्जा कर लेता है। आप भारत में देख लीजिए कैसे लद्दाख में चीन जमीन पर कब्जा किया है। इसके साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य घोषित कर रखा है। लेकिन भारत दिलेरी के साथ चाइना का विरोध करता है। लेकिन चाइना तो चाइना ठहरा, वो मानता ही नहीं। लेकिन भारत की तरह चीन से सीमा साझा करने वाले और देश है जो विरोध तो करते हैं, लेकिन चीन उन्हें धमका देता है। आप जानते हैं कि समंदर में चीन प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे बसा है और दक्षिणी हिस्सा चीन के मेनलैंड को छूता है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपना हिस्सा मानता है। पूर्व में वियतनाम और कंबोडिया है, पश्चिमी में फिलीपींस है, उत्तर में इंडोनेशिया है और इन देशों को चीन धमकाता रहता है। आपको याद हो तो पता होगा कि भारत की जासूसी के लिए चीन ने कई खुफिया पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया। कई रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन ऐसा हिंद महासागर है नक्शे के लिए करता है ताकि एक तरह से नक्शा तैयार रहे। लेकिन भारत ने चीनी पनडुब्बी को कई बार पकड़ा है और खदेड़ा भी है। परेशान भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार खरीद रहा है और कुछ खतरनाक हथियार बना भी रहा है। उसी कड़ी में इसरो ने इंडियन नेवी के लिए ऐसा कमाल किया है जिससे चीन का गला सूख जाएगा। जी हां, भारत ने नेवी के लिए ऐसा खतरनाक हथियार थमा दिया जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ गई है। और चीन अब भारतीय सीमा में कुछ भी करता है तो वो करने से पहले पकड़ लिया गया है। खबरों की माने तो इसरो ने 2 नवंबर को नौसेना के लिए सबसे शक्तिशाली उपग्रह डिसेंट 7R को लॉन्च किया है। विशेषज्ञों की माने तो यह मिशन सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को रोक देगा और समंदर की निगरानी में भारत की ताकत बढ़ जाएगी। भारत ने नेवी के लिए उपग्रह छोड़ा। उपग्रह जीसैट 7R को अंतरिक्ष में स्थापित किया। 4410 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। इस उपग्रह को रॉकेट LVM-3M5 के जरिए छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर छोड़ा गया उपग्रह। इसरो का मिशन सफल रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने नेवी के लिए बड़ी सफलता हासिल की है। और इसका कारण क्या है? जब चीन को भारत के समंदर में घुसना और उसके लिए जासूसी करना काफी खतरनाक हो जाएगा और चीनी पनडुब्बी के घुसने से पहले ही नेवी चीनी हरकत को पकड़ लेगी। अब बताते हैं कि आखिर इस जीसैट 7R को अंतरिक्ष में स्थापित होने से भारत और नेवी को क्या फायदा होगा और आगे चीन की नाक में लगाम कैसे लगेगा और नेवी को यह उपग्रह क्या क्या फायदा पहुंचा सकता है। जीसैट 7R पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। यह नौसेना के जहाजों पनडुब्बियों को रियल टाइम नेटवर्क में जोड़ेगा। समुद्र के किसी भी कोने में मौजूद नौसेना को सूचना तुरंत भेजेगा। ट्रांसपोंडर, आवाज, डेटा और वीडियो लिंक मिलेगा। यह सूचना नौसेना के लिए पहले से अधिक सटीक होगा। जीसैट 7R भारत की सामरिक ताकत मजबूत करेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि इसरो ने जो सफलता हासिल की है वो कितनी बड़ी है और इसका कारण क्या है। आप जानते हैं कि हिंद महासागर में चीन भारत को परेशान करता रहा है। ऐसे में सैटेलाइट भारत को सही समय पर सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। विशेषज्ञों की माने तो भारत का ये उपग्रह आने वाले समय में ड्रोन, कम्युनिकेशन, पनडुब्बी ट्रैकिंग और समुद्री सीमाओं की मॉनिटरिंग ठीक से करेगा और दुश्मन की हर हरकत पर भारत की पहले से नजर रहेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को इसरो ने कितनी बड़ी खुशी दी है। हम यहाँ पर पीएम मोदी का वो भाषण सुनवाते हैं जो अभी हाल ही में दिवाली के दिन नेवी से कहा था। सुनिए। मैं कल से आपके बीच हूं। एक एक पल मैंने कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ जाना है।
जब दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं। लेकिन साथियों, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आप लोगों का समर्पण, ये इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया। लेकिन जान जरूर पाया हूं, जान सका हूं। मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा। लेकिन जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। साथियों, समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है। और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है। और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं। और इसलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है। साथियों, जब मुझे याद है, जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था, तो मैंने कहा था, विक्रांत विशाल है,